चौहान अस्पताल के सर्जिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर उदय चौहान ने बताया कि खवातीन छाती के कैंसर में मुब्तला हो रही हैं। कैंसर के आलमी दिन के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तंबाकू की मसलूआत की ज़्यादा खपत की वजह से कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कैंसर की मसनूआत पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत मुत्तहिदा में तंबाकू का इस्तेमाल कम हो। डॉक्टर ने बेदारी बढ़ाने का मशवरा दिया। मैं डॉक्टर उदय चौहान कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर चौहान हॉस्पिटल्स बालापुर। हम हर साल 4 फरवरी को कैंसर का अवेयरनेस कैंपेन लगाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है कि कैंसर के बारे में सब लोगों को पता चले कि कैंसर क्या होती है और उससे कुछ डरने की बात नहीं है, और इसको करेक्ट इलाज करेक्ट टाइम पे होगा तो बहुत पक्के रिजल्ट्स रहेंगे। और कैंसर क्यों होता है और कैंसर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर के स्टेजेस क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, ये सब लोगों को पता रहना चाहिए। इसलिए हर साल इस दिन सब लोगों को ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। कैंसर आने के कारण तंबाकू है और टोबैको में जो हम ज़्यादातर लोग स्मोकिंग के रूप में करते हैं या टोबैको च्यू करते हैं, लाइक गुटखा या खैनी, इस रूप में ये एक कारण है। अल्कोहल एक कारण है और ओबेसिटी, मोटापा भी एक कारण है। ये थोड़े कारण हैं कैंसर के। और उसके अलावा थोड़े क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो बच्चेदानी के नीचे भाग में सर्विक्स जो रहता है, वो आने का कारण भी एक वायरल इन्फेक्शन है, लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और लिवर का कैंसर आने के लिए भी हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। ये थोड़े मतलब इमीडिएट नहीं आते इससे कैंसर, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक 5 साल 10 साल या 15 साल के बाद ये इन्फेक्शन की वजह से कैंसर में वो ऑर्गन चेंज हो जाता है। तो ये थोड़े कारण है। इसके अलावा थोड़े जो अपने कंट्रोल में नहीं है, लाइक पेस्टिसाइड्स हमारे फूड में या केमिकल एजेंट्स रहते जो फूड फ्लेवर टेस्ट के लिए थोड़े चीज़ें ऐड करते हैं फूड में, और कलर के लिए कलरिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जो उसका लाइफ बढ़ाने के लिए फूड का। ये पूरे इसमें थोड़े जो चीज़ें रहते जो मिलाने वाले, वो कैंसर के भी कारण हो सकते हैं। तो ये थोड़े कारण है कैंसर के। तो इसको अगर हम जानेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकेंगे। किस तरीके से हैंडल करते हैं ये पेशेंट को? हम जब भी कैंसर जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके एक 4 मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है। फर्स्ट जो है सर्जरी करते हैं, सेकंड कीमोथेरेपी, थर्ड रेडिएशन, फोर्थ टारगेटेड थेरेपी, और अब लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी भी आया है। तो सर्जरी हर कैंसर में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंसर में सर्जरी करते हैं। अगर मैं आपको समझ में आए जैसे लैंग्वेज में बोलूँ तो कैंसर सॉलिड ऑर्गन में हो सकता है या नहीं तो लिक्विड मतलब अपने बॉडी में क्या है, लिक्विड ब्लड है, तो ब्लड में आने वाला कैंसर को ल्यूकीमियास कहते हैं। और जो सॉलिड ऑर्गन्स जो है वो ब्रेस्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, मुंह हो सकता है। तो इसमें आने वाले कैंसर को मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी करते हैं। सर्जरी वाइड मार्जिन दे के करते हैं। वो सर्जरी करने के बाद जो डिफेक्ट जो रहता है उसको रीजनल फ्लैप से कवर कर देते हैं। सर्जरी होने के बाद अगर वो स्टेज 1 में होता है कैंसर, जनरली कैंसर में 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में सिर्फ एक सर्जरी से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। स्टेज 2 में कुछ कैंसर्स में कीमोथेरेपी और रेडिएशन देना पड़ता है, कुछ में ज़रूरत नहीं है। स्टेज 3 में सर्जरी पॉसिबल जब भी है सर्जरी कर देते हैं, और इसके बाद में कीमोथेरेपी या रेडिएशन भी देना पड़ता है। स्टेज 4 कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्यूरेबल नहीं रहते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, सिर्फ लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए कीमोथेरेपी देना पड़ता है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं उसके, वो हम बैलेंस करते हैं। रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है, वो देख के बैलेंस करते हैं। जब बहुत कम रिस्क रहता है और बेनिफिट मतलब लाइफ थोड़ा प्रोलॉन्ग होने के चांसेस है, तो लो डोज कीमोथेरेपी देते हैं। उसके अलावा स्टेज 4 में पेलिएटिव केयर मतलब सपोर्टिव केयर देते हैं हम, मतलब पेन है तो पेन के लिए मेडिसिन देते, ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कम होने के लिए मेडिसिन देते, सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो कभी कभी पेलिएटिव सर्जरीज भी करते, लाइक ट्रेकियोस्टमी करते कुछ केसेस में। सो ये मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स है मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो अपने पास अपना हॉस्पिटल स्टार्ट होके अब 5 महीने हो गए और हमने 100 से ज़्यादा सर्जरीज़ किए जो है अपने हॉस्पिटल में, चवान हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा सर्जरी किए सो है और पूरे सर्जरीज अच्छे सक्सेसफुल हुए सो है। और इसमें हम तकरीबन सर्जरीज आधे से ज़्यादा कैंसर के सर्जरीज किए सो है। इसमें हम तकरीबन ज़्यादातर कैंसर मुंह का कैंसर ट्रीट किए और उसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी नीचे भाग जो सर्विक्स कहते हैं उसका कैंसर का सर्जरी हुआ सो है। और एक उसे इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक केस किए सो है हम, वो एक सार्कोमा केस था पाँव का, जो बहुत से जगह पेशेंट को पाँव निकाल देना कहा गया सो था। तो वो पेशेंट को हमने बहुत अच्छी बारीकी से हमने उसको एवेलुएट किया। एमआरआई देखने के बाद हमको लगा कि पेशेंट को अच्छा मार्जिन के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन डिफेक्ट जो निकालने के बाद बहुत बड़ा है उसको फ्री फ्लैप से कवर कर सकते हैं। तो हमने वो स्टेप लेके वो पेशेंट को सर्जरी किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। तकरीबन 7 घंटों का ऑपरेशन था, बट हम पेशेंट का पाँव सेव कर सके और पेशेंट बहुत अच्छा खुश है आज। सो ऐसे बहुत क्रिटिकल केसेस भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं और कुछ हम रेडिएशन भी बहुत बड़ा रेडिएशन का मशीन भी प्लान कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। मेन उद्देश्य है कि ये एरिया में कैंसर का फैसिलिटी नहीं है कहाँ पे भी, तो हम बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। और मैं इस हॉस्पिटल में 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ और पेशेंट को जब भी कुछ भी हेल्प लगे तो मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। वो एक सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का। इवन रात को 1 बजे भी एक हॉस्पिटल में अवेलेबल रहना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये सब लोगों को ये मौका लेके कहना चाहता हूँ, सब लोगों को कि ये प्लेटफॉर्म लेके कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना यूटिलाइज़ करें। और आपको कभी भी कुछ भी ऐसा कैंसर के बारे में कुछ ऐसा डाउट है या कुछ भी आपके फैमिली में किसको कैंसर है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप आ जाइए और हमसे आके आप डिस्कस कर सकते हैं कैंसर के बारे में। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ है जो आपको लग रहा है कि वो कैंसर हो सकता है तो आप कभी भी आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम गरीब लोगों के लिए कम से कम पैकेज में कर रहे हैं सर्जरीज़, और जहाँ पे हो सके वहाँ पे हम थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस का भी हेल्प ले रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। और हम खुद एक NGO स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं गरीब लोगों को फ्री में सर्जरीज करने के लिए। मेरे हिसाब से तो हर कैंसर पेशेंट को फ्री में ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब कैंसर एक फैमिली में डायग्नोज होता है तो पूरा परिवार जो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मिडिल एज अर्निंग पर्सन ही रहते हैं उन लोग। सो उन लोग एक बार कैंसर डायग्नोज होते हैं, वो फैमिली ब्रेड अर्नर रहते हैं, तो उनको उनका सेविंग्स भी इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर से ये खर्चा भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी तकरीबन 6 महीने से 1 साल लगता है पूरे ट्रीटमेंट के लिए, और उसके ऊपर से मेंटल ट्रॉमा भी रहता है पेशेंट के फैमिली में। तो मेरे हिसाब से हर कैंसर पेशेंट को तो फ्री में ट्रीटमेंट होना चाहिए, और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स कैंसर में एलोकेट करना चाहिए। और जहाँ पे भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसको थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन देना चाहिए, ताकि वो ट्रीटिंग इंस्टीट्यूट भी फोकस करके ट्रीटमेंट कर सके। वरना क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट नेग्लेक्टेड रह जाते हैं। अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बहुत से पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ है लेकिन नंबर भी ज़्यादा है, तो पेशेंट थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को चले जाते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जब जाते हैं तब उनको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो क्या होता है वो कैंसर एडवांस हो जाता है और फाइनली उन बगैर ट्रीटमेंट के ही डेथ हो जाता है। तो हमको चाहिए कि जहाँ पे भी कैंसर सेंटर्स है उनको गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से सपोर्ट करे, और हम भी ये सपोर्ट लेंगे। और हम भी NGO स्टार्ट करने के इसमें हैं, हम भी आरोग्यश्री अप्लाई करेंगे और बहुत से बहुत पेशेंट्स को कम से कम ट्रीटमेंट में या जितना हो सके उतना फ्री में थोड़े पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने का हम प्रयास करेंगे।